अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, आज 30th अप्रैल है और आज की मंथ एंड भी हुआ है, तो मैंने कहा ज़रा कैसे 100 इंडेक्स को थोड़ा डिटेल में देख लें। देखिए, इसमें डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी और अब जो है वो मंथली के ऊपर भी बन गई है। सो इस ये नेगेटिविटी भी है, ये एक नेगेटिव साइन है कि मंथली के ऊपर आपके जो बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है कि वो फ़रवरी का जो लो लगा था, उससे उसका इस मंथ में उसका लो नहीं टूटा अभी तक, ठीक है? डिस्पाइट ऑफ सो मेनी नेगेटिव न्यूज़ और बहुत एक्सट्रीम प्रेशर और सारा कुछ। तो अभी सिर्फ एक ये पॉइंट मुझे इसमें थोड़ा-सा प्लस लगा है। अदर देन दैट, जो दूसरी चीज़ है वीकली के ऊपर, वीकली पे अभी हमारे पास इस वीक में कल तो वैसे ही ऑफ है और फ्राइडे का 1 दिन रह जाता है। वीकली के ऊपर अगर तकरीबन 1,11,100-200 से ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है? तो दैट वुड बी अ पॉज़िटिव साइन। मैं यहाँ पर बल्कि इसको मेंशन भी कर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में बड़ा मसला आता है। वीकली वुड बी वुड बी ओके। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ये वीकली क्लोजिंग किस तरह की देता है। फ्राइडे को हम देखते हैं, फ्राइडे का दिन इम्पोर्टेंट होगा। मंथली क्लोजिंग तो ये आज मंथ क्लोज कर चुका हुआ है। अगर इस पे हमें 1,13,000 1,13,200 से ऊपर ये क्लोज करता है तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन अब इसके लिए अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो वही है जो मैंने 4-5 दिन पहले ट्रेस करके आप लोगों को बताई थी। सॉरी, 1 सेकंड दीजिएगा। वो ये इसमें मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे और सारा कुछ, लाइक 25 अप्रैल को बताया था कि 1,16,000 की अभी भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि फ्राइडे को बहुत अच्छी उसने क्लोजिंग दी थी। लेकिन तब मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि 1,16,000 इसके लिए अभी रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता, हमें इसके अंदर बुलिश नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद आपने देखा कि मैंने डे टू डे मैंने आप लोगों को ये एनालिसिस भी मैं भेजती रही हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है, जो कि तकरीबन 1,13,700 से 1,13,800 है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट जो है इसका लेवल 1,10,000 के पास देखेंगे और ये वही लेवल्स हैं। अब आप इसमें ये चेक कीजिएगा कि आज की कैंडल देखें, यहाँ से उसने तोड़ा है पॉइंट, ठीक है? 1,13,700 ये मैंने मार्क की हुई है ब्लैक लाइन। ये तोड़ा है तो इसने देखिए एग्जैक्टली 1,10,600 कुछ को इसने टेस्ट किया और लास्ट कैंडल जो है वो उसने उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। बुलिश डाइवर्जेंस बेशक इसमें बनी हुई है, बट अभी वो प्ले नहीं हो रही है। मे बी देयर इज अ प्रेशर, जो इम्पैक्ट आ रहा है न्यूज़ का, नेगेटिविटी का, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। आज का अगर आप फिपिली पे देखें तो उसमें भी इंडिविजुअल्स के ने ज़्यादा पैनिक में सेलिंग की है और कुछ फॉरेनर्स ने भी की है। बट हमारे लिए अभी फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वीकली क्लोजिंग हमारे पास आएगी कि वीक ने इस पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस रही है। सो मेरा ख्याल है इंडेक्स को बस इसी हद तक देखें। मैंने ये चीज़ ड्यूरिंग द मार्केट भी मेंशन की थी कि अब जो 1,13,000 है इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम देगा। जब तक अब ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसमें मजीद बुलिश नहीं हो सकते हैं। सो इंडेक्स को मेरा ख्याल है इस हद तक देखना काफ़ी है। बाकी आप लोग स्टॉक्स के ऊपर चलें। मैं बार बार हर वीडियो में यही आप लोगों को कहती हूँ कि देखें, इंडेक्स को बस इंडेक्स की हद तक रखें। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर चलते हुए आपको बाइंग और सेलिंग को अपने को कंट्रोल करना चाहिए। आपको जो लेवल्स अच्छे मिलते हैं, जो स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे मिलते हैं, उनमें ज़रूर बाय अटेम्प्ट करें, रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। देखें, ये मार्केट आप ये कहेंगे जी रिस्क फ्री है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, न्यूज़ ड्रिवन भी होती है, टेक्निकल्स भी। हम खैर टेक्निकल्स तो हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी चाहिए, बट इंडेक्स के ऊपर बैठ के सिर्फ उसको देख के परेशान होता रहना इज नॉट अ गुड स्टांस।
एज ऑफ नाउ जो मैं यही समझती हूँ। अच्छा जी, GHNI को देख लेते हैं फिर से। मेरी कोशिश है कि जो कल वाले स्टॉक्स हैं वो सारे आज हम डिस्कस करें, प्लस हम एक और मैं आपको स्टॉक बताऊंगी जो कि इस टाइम पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसने आज लो लगाया है जनाब 671 का, ठीक है। तो ये डबल बॉटम के पास पास है, क्लोजिंग इसने ऊपर उससे ऊपर दी है, लेकिन मैं बार बार यही आपको कहूंगी कि जब तक 780 क्रॉस नहीं करता ये अपसाइड चैनल को ये टच नहीं करेगा। इसके लिए ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं आपको मंथली इसकी रेजिस्टेंस भी दिखा दूं कि इसने क्लोजिंग किस हिसाब से दी है, तो वो भी प्लीज आप लोग चेक कर लें, जो मैंने एक बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि मंथली क्लोजिंग अबव, एक सेकेंड, ये देखिएगा, इसमें मैंने ये बड़ा क्लियरली आप लोगों को ये हाईलाइट किया था कि जी 780 से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, मंथली क्लोजिंग, जो कि नहीं आई और हम इस लेवल में वापस आ गए, जो कि मैंने ये ट्रेंड लाइंस जो हैं वो मार्क की हुई थी। सो अब देखते हैं यहाँ से ये बाउंस करता है। आवरली कैंडल जो लास्ट वाली है उसमें तो इसने लोअर विक काफी लंबी लगाई है, बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से समवॉट ऊपर आए, लेकिन अब इसके लिए जो है 720 से तकरीबन 730 के दरमियान में ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। 720 से 727 इज रेजिस्टेंस लेवल नाउ, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम में आ जाए। मारी ने देख लें उसी लेवल में आके ये अपनी कैंडल्स बना रहा है। कल की कैंडल ग्रीन थी, आज फिर इसने प्रेशर लिया और आज फिर इसने रेड कैंडल बनाई, बट अभी भी उसी रेंज में है। सो यहाँ पर तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा ये साइडवेज होके अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनाए और फिर यहाँ पर हम वो जो है बाइंग साइड पर जाएं। उसके बाद एंग्रो में आ जाते हैं। एंग्रो में मैंने कल मार्क किया था कि जी इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, और मैंने साथ ही साथ एक ये बात भी कही थी कि अगर ये आज का लो लाइक कल का लो ब्रेक नहीं करता है तो इसमें हम थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि इसने आज 3-3.5 हजार पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट में भी इसने कल का लो ब्रेक नहीं किया। सो अब अगर कोई इसके अंदर एंट्री लेना चाहता है तो वो इसका 153 152 का स्टॉप लॉस आप रख के इसके अंदर 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद है जी इमेज। इमेज पे आज जो कल मैंने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने कहा था कि 2130 से 2250 की रेंज में आके ये ग्रीन कैंडल्स बनाए, फिर वहां पे बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर ये 21 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये मजीद प्रेशर लेगा। सो एनालिसिस जो भी मैं शेयर करती हूँ वो ऐसा नहीं है कि बस एक दिन चल गया और उसके बाद वो खत्म। मेरी कोशिश ये होती है कि उसके अंदर ये चीज मेंशन कर दूं, ये कंटेंट मेंशन कर दूं कि ये लेवल्स जब जब प्ले होंगे तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को आप लोग मैनेज कीजिएगा। ऑर्गेनिक मीट ने इसने टॉमसीएल ने आज मेरा ख्याल है लोअर लो लॉक लगाया। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये मिडवे में है, इसमें रिस्क लेना नहीं बनता है। जहाँ तो चैनल बॉटम पे आए वहां पर अच्छी कैंडल्स बनाए तो आप रिस्क लें। और आज देखिए आज इसने चैनल को भी ब्रेक कर दिया और इसने लोअर लॉक भी लगाया और अच्छा खासा इसमें सेलिंग प्रेशर आया। अब मेरा ख्याल है यहाँ इसी लेवल पे अगर तो यहाँ से डबल बॉटम की फॉर्मेशन तकरीबन बनती है 30-31 के पास से, अगर तो यहीं से रिवर्स करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ये 29 आपको दिखा सकता है, 29-29.50 का लेवल दिखा सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स 31-32 इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। उसके बाद आ जाए जी गैल में। गैल में आप देख लें कि ये जो मार्क मैंने बताया है कि ये बार बार प्रेशर ले रहा है, इसकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। उसके बाद जो कल की क्लोजिंग आई वो भी उसी ट्रेंड लाइन के पास आई, उसको उसने सस्टेन नहीं किया। आज अगेन इसने प्रेशर लिया है और आज तकरीबन इसने 435 का लो लगाया है, ठीक है जी। अभी भी ये स्टिल मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर अटेम्प्ट करनी चाहिए, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अटेम्प्ट करने के तो आप कहीं पे भी बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट हमेशा अपना रिस्क को मिनिमाइज करके वहां पर चाहे वेट करना पड़ जाए तो वेट करके अपने रेट्स आने का वेट किया करें, फिर बाय किया करें। तो अभी के लिए इसके लिए मेरे ख्याल 415 का हमें वेट करना चाहिए, 415 से 420 की रेंज। नेक्स्ट है जी SNGP। जो मैंने पहले बात की है कि आप लोग इंडेक्स की जगह आप लोग स्टॉक्स को ढूंढें और स्टॉक्स के अंदर प्ले करें। आप ये देखें कि इसमें हमने परसों भी बड़ी जबरदस्त ट्रेड ली, कल फिर इसके अंदर हमने बड़ी जबरदस्त ट्रेड ली। और आप ये देखें कि कल की वीडियो भी अगर आप देखें तो मैंने उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि ये कैंडल जो है ये एक बहुत बुलिश
कैंडल बनी है और इसने पहली जो 25 अप्रैल की सेलिंग थी उसको सारे को सारा अब्जॉर्ब किया है। आज इतने पैनिक सिचुएशन के बावजूद बावजूद 3-3.5 हज़ार पॉइंट्स गिरने के बावजूद आप ये देखें कि इसमें हमने बड़ा वो मतलब लो लगा के इसने 119 का लो लगा के तो इसने तकरीबन अपनी जो सेलिंग दी है सॉरी क्लोजिंग जो दी है वो इसने उससे कहीं ऊपर जाके दी है। अच्छा इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूं, इसमें हमने जो कॉल दी थी आप ये देखें एसएनजीपी की मैंने अपने ग्रुप में कॉल दी थी कि 2 बाय रेंजेस मैंने बताई थी कि इसमें आए स्टॉक, ये कल रात की कॉल है, ठीक है 29 अप्रैल, इसमें आए तो वो इसके अंदर जो है बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस 114 के स्टॉप लॉस के साथ। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स देखें ऊपर जाने को जा सकता था, ये कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, ये ऊपर भी जा सकता था, लेकिन हमने उसके लिए ब्रेकआउट कॉल रखी हुई थी कि ब्रेकआउट करेगा तो हम फिर उसके ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर इन लेवल्स के दरमियान में 127 128 इनके दरमियान में घूमता रहेगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। हम कहाँ पे रिस्क लेंगे, हम इन लेवल्स के ऊपर रिस्क लेंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू ट्रेड ऑन लेवल्स। मैं ये कहती हूँ कि इस तरह से आप लेवल्स निकाल लें और उसके ऊपर प्ले करें इंस्टेड के बस जी एसएनजीपी ने 250 को पकड़ लेना है तो बस आप कहीं भी आपको मिलता है तो आप ले लें। देखिए एक तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपका स्टॉप लॉस लेवल से दूर हो जाता है आपकी बाइंग, ठीक है। और दूसरा आपका जो है आवाजों पे चलने से बहुत बेहतर है कि आप लेवल्स को अच्छे तरीके से प्ले करें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े और रिस्क कम से कम हो। उसके बाद जाल का मैंने बड़े ओपनली कहा था कि इसको आप जमा करें, 15 रुपए से मैं कह रही थी कि इसको आप जमा करें और आप देखें कि इसने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गेन दिया और इसने आज अपने उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया एग्जैक्टली 1650 के ऊपर, ठीक है। और 1650 से फिर इसने क्लोजिंग नीचे दी है और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई बहुत ज्यादा सिक्योर चलना चाहता है कि जी हम ये कहीं वेट ना हमें करवाने दे तो वो फिर 17 को क्रॉस होने का वेट करें हम। इसने हमें 1-1.5 रुपए की बड़ी जबरदस्त विद इन कपल ऑफ डेज इसने हमें मूव दी है। अब ये देखें कि ये जो स्टॉक्स हैं, देखिए प्रेशर नो डाउट इंडेक्स पे प्रेशर आता है, थोड़ा सा इकोनॉमी पे अगर थोड़ा सा कोई नेगेटिविटी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाए तो वो नेगेटिव न्यूज की वजह से टेम्पररी इम्पैक्ट भी आता है। सो मेरा हमेशा मानना ये है कि आप लोग स्टॉक्स के अंदर अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें और अच्छे स्टॉक्स के अंदर बाइंग करें जो टेक्निकली भी आपको बता रहे हैं कि जी आपको अच्छा गेन मिल सकता है। अगेन रिस्क इज ऑलवेज देयर इन एनी ट्रेड, एनी काइंड ऑफ ट्रेड यू विल टेक। रिस्क फ्री ट्रेड कभी भी कोई नहीं हो सकती है, सो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलें ताकि आप एक रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलते जाएं। अच्छा जी, एक स्टॉक जो मैं आपको कह रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा मिला है वो ये है बीएनएल। अगेन हम 16-17 से इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, फिर हमने 25-26 तक ट्रेड की, फिर वापस हमने यहाँ पर बाइंग की 19-20 के पास, फिर हमने इसको जो है मेरा ख्याल है 27 तक हमने इसको फिर ट्रेड किया, वो काफी ऊपर गया, 35 तक भी गया, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 26-27 पे मैं निकल गई थी। बट अब अगर ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है हायर हाई हायर लो का। अब इसने हायर लो लगाया है, अब अगर ये आपका जो है 28 का लो नहीं तोड़ता है, करंट प्राइस है 30.96, 28 का लो नहीं तोड़ता है तो मेरा ख्याल है ये न्यू हाइज लगाने जाएगा, मे बी 35 अगेन एंड सो ऑन। इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो अब मेरा ख्याल है अपने जो स्टॉक्स हैं बीएनएल की, अगर मैं ट्रेड आपको कहती हूँ कि इसमें आप ट्रेड लें तो अपना रिस्क सिर्फ उतना इसके अंदर डालें कि जितना खुदा ना खास्ता अगर आपको स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको दुख ना हो, ठीक है। लेवल्स के ऊपर प्ले करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, हर तरह से अल्लाह ताला हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखे। दिस इज एज ऑफ नाउ। और अगेन मैं आप लोगों से यही कहूंगी, सीखने की तरफ आए, मत फॉलो करें सिग्नल्स को कि बस हमें आवाजें आती रहें, हम सिग्नल्स किसी की कॉपी करते रहें। एक बात याद रखें कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो आप किसी को भी फॉलो करें जब तक आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की, आप कभी भी अच्छे पैसे नहीं बना सकते इस मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।